हेलो एवरीवन, वेलकम टू संसार स्टडी। इस वीडियो में 27 अगस्त 2021 से रिलेटेड करंट अफेयर के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे, जो आपके आने वाले एग्ज़ाम जैसे एसएससी, बैंक, रेलवे, स्टेट पीसीएस, एनडीए, यूपी ट्रिपल एससी, यूपीएससी आदि कम्पिटिटिव एग्ज़ामों में इम्पॉर्टेंट होंगे। आपको इस वीडियो को बिना स्किप किए हुए स्टार्टिंग से लास्ट तक देखनी है। इस वीडियो की पीडीएफ टेलीग्राम ग्रुप संसार स्टडी से जाकर आप डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई है। सबसे पहले हम कल के दिए गए अभ्यास प्रश्न के आंसर के बारे में जानते हैं। कल का पहला अभ्यास प्रश्न था, भारत के किस शहर में देश का पहला स्मॉग टावर लगाया गया? इसका आंसर है नई दिल्ली। बढ़ते हुए वायु प्रदूषण के स्तर को देखते हुए यह देश का पहला स्मॉग टावर है। दिल्ली के वर्तमान में सीएम अरविंद केजरीवाल हैं। इन्होंने इस टावर का उद्घाटन किया। कल का पूछा गया दूसरा अभ्यास प्रश्न था, अंडर 20 विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में शैली सिंह ने कौन सा पदक जीता? इसका आंसर है रजत पदक। अंडर 20 विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप का आयोजन केन्या की राजधानी नैरोबी में आयोजित किया गया था। अब हम वीडियो स्टार्ट करने से पहले आज के दिए गए अभ्यास प्रश्न के बारे में जान लेते हैं। आपको इन अभ्यास प्रश्नों के आंसर कमेंट बॉक्स में लिखकर देना है। आज का पहला अभ्यास प्रश्न है, हाल ही में उत्तराखंड के किस जिले में देश का पहला हर्बल पार्क खोला गया है? इसके ऑप्शन हैं चमोली, पिथौरागढ़, नैनीताल, देहरादून। आज का दूसरा अभ्यास प्रश्न है, अमित खत्री ने विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में पुरुषों की कितने मीटर दौड़ में रजत पदक जीता? इसके ऑप्शन हैं 5000, 4000, 10000, 8000। अब हम स्टार्ट करते हैं आज से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर क्वेश्चनों के बारे में। पहला क्वेश्चन है, 26 अगस्त को मदर टेरेसा की 111वीं जयंती मनाई गई। बताइए वह किस देश से भारत आई थीं? इसका आंसर है मैसिडोनिया। मदर टेरेसा कैरिबियाई मैसिडोनिया की मूल निवासी थी और वह भारत 1929 में आई थी। अब जान लेते हैं इस क्वेश्चन से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट पॉइंट के बारे में। मदर टेरेसा का जन्म 26 अगस्त 1910 को मैसिडोनिया में हुआ था। मदर टेरेसा गरीबों और ज़रूरतमंदों की सहायता और उनके उत्थान के प्रति समर्पण के लिए जानी जाती हैं। उन्हें 1979 में मानवता के लिए नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। मदर टेरेसा को 1980 में भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से नवाजा गया। 1997 में 87 वर्ष की आयु में उनका निधन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में से मालाबार युद्ध अभ्यास में किस देश की नौसेना शामिल नहीं होती? इसका आंसर है रूस। अब जान लेते हैं इस क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट के बारे में। भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान और संयुक्त राज्य अमेरिका की नौसेनाओं के बीच वार्षिक अभ्यास मालाबार 21 शुरू हो चुका है। इसका आयोजन 26 अगस्त से 29 अगस्त को पश्चिमी प्रशांत क्षेत्र में शुरू हुआ। इस अभ्यास की शुरुआत 1992 में भारत और अमेरिकी नौसेना के बीच शुरू हुआ था, लेकिन बाद में 2015 में जापान और 2020 में ऑस्ट्रेलिया की नौसेनाओं को भी इसमें शामिल कर लिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में लेखिका गेल ओमवेट का निधन हो गया। बताइए निम्न में से उन्होंने कौन सी पुस्तक नहीं लिखी? इसका आंसर है डाउन मेमोरी लेन। डाउन मेमोरी लेन पुस्तक की लेखिका मदर टेरेसा हैं। अब जान लेते हैं इस क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट के बारे में। हाल ही में प्रसिद्ध शिक्षाविद, सामाजिक कार्यकर्ता और लेखिका गेल ओमवेट का 81 वर्ष की आयु में निधन हो गया। वह अमेरिकी मूल की भारतीय विद्वान थी। उनकी प्रमुख पुस्तक है सीकिंग बेगमपुरा, बौद्ध धर्म इन इंडिया, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर, महात्मा फूले और इन कोलोनियम सोसाइटी नॉन ब्राह्मण मूवमेंट इन वेस्टर्न इंडिया हैं। ये इनकी प्रमुख पुस्तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस पड़ोसी देश ने अपने यहाँ पबजी और
फ्री फायर ऐप्स पर प्रतिबंध लगाया? इसका आंसर है बांग्लादेश। बांग्लादेश ने अपने यहाँ पबजी और फ्री फायर गेमिंग ऐप्स पर प्रतिबंध लगा दिया है। बांग्लादेश की राजधानी ढाका है और बांग्लादेश की करेंसी टका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में निम्नलिखित में से किसने 37वीं प्रगति बैठक की अध्यक्षता की? इसका आंसर है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। वहीं ऑप्शन ए में अमित शाह यह भारत के गृह मंत्री हैं और राजनाथ सिंह यह भारत के रक्षा मंत्री हैं। और ऑप्शन डी में निर्मला सीतारमण यह भारत की वित्त मंत्री हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अजय कुमार को किस बैंक का कार्यकारी निर्देशक नियुक्त किया गया? इसका आंसर है आरबीआई। आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 में हुई थी। वर्तमान में आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस मंत्रालय ने आज़ादी का अमृत महोत्सव समारोह के हिस्से के रूप में 100 दिनों का अभियान सुजलाम शुरू किया? इसका आंसर है जल शक्ति मंत्रालय। इस 100 दिन के सुजलाम अभियान का उद्देश्य देश भर में अधिक से अधिक खुले में शौच मुक्त गांवों का निर्माण करना है। जल शक्ति मंत्रालय के मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस बैंक ने अफगानिस्तान को दी जाने वाली सहायता पर रोक लगाई? इसका आंसर है वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक ने अपनी तरफ से अफगानिस्तान को दी जाने वाली सहायता राशि पर रोक लगा दी। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल है। अब जानेंगे वर्ल्ड बैंक के बारे में। वर्ल्ड बैंक की स्थापना 1944 में की गई थी और यह प्रभाव में आया 1945 से। वर्ल्ड बैंक का मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में है, जो कि अमेरिका की राजधानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला चलता फिरता सिनेमा घर रोविंग सिनेमा हॉल कहाँ स्थापित किया गया है? इसका आंसर है लेह में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 को लागू करने वाला भारत का दूसरा राज्य कौन सा बना? इसका आंसर है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश ने अपने यहाँ नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 को लागू कर दिया है। इससे पहले नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 को लागू करने वाला प्रथम राज्य कर्नाटक था। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है और मध्य प्रदेश के वर्तमान में सीएम शिवराज सिंह चौहान हैं। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस खिलाड़ी को स्पोर्ट्सों में राजनीतिक सलाहकार राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया? इसका आंसर है लिएंडर पेस। लिएंडर पेस जो कि भारत के टेनिस खिलाड़ी हैं, इन्हें स्पोर्ट्सों में राजनीतिक सलाहकार राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। स्पोर्ट्सो एक स्पोर्ट कंपनी है। हे दोस्तों, अब मिलते हैं 28 अगस्त 2021 की वीडियो में। थैंक यू वॉचिंग फॉर वीडियो। हैव ए गुड डे।